हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे पैसेज 2। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पैसेज 2। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। ये लाइन क्या कह रहा है कि आधे से ज्यादा महिलाएं और 3/4 इंडियन मेन जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं या प्रभावित हैं। एनीमिया खून की कमी होना। According to studies, they are anywhere from 5 to 15% less productive than they could be as a result thereof. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट क्या कह रही है कि स्टडीज से पता चला है कि इनकी जितनी भी प्रोडक्टिव है, मान लीजिए इनके काम करने का आर होगा 10 आवर, तो ये इससे 15% लेस ही काम कर पा रहे हैं, उससे प्रोडक्शन उतना नहीं कर पा रहे हैं। India also has largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million workdays to the country. इसी तरह इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत ज्यादा है, ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है, उसकी वजह से काम पे 170 मिलियन वर्क डेज का इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट, बट व्हाट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। और अगर अभी प्रोडक्टिविटी चली जा रही है लोगों में, तो इसका मतलब है फ्यूचर में भी पोटेंशियल बहुत ही कम है। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. ये लाइन कह रहा है कि ये क्लियर है कि ये जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव यानी इनकी दिमागी क्षमता, इनका दिमाग कितना काम करता है, ऐसा मेजर किया गया है कि जो मैल नरिश्ड बच्चे हैं, जो इंडियन चिल्ड्रन हैं, मैल नरिश मतलब कुपोषित, जो खाना नहीं पाए हैं या जिन जो चाइल्ड स्टंट हैं, जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा, उनका दिमाग उन्हीं के साथ ही, इमेजिन कि 4 साल का बच्चा है, मैल नरिश्ड है, उसको खाना नहीं मिल रहा, वहीं एक 4 साल का हेल्दी बच्चा है, तो कह रहे हैं जो हेल्दी बच्चा है और ये जो मैलनरिश्ड बच्चा है, ये हेल्दी बच्चे से 2 से 3 गुना बहुत ही कम काम करेगा, 2 से 3 गुना इसका दिमाग कम काम करेगा। फॉर एन इकोनॉमी, इसी तरह बड़े बच्चों में भी तो धीरे धीरे ये चीजें बड़े होते होते तक रहेंगी। तो बड़े में जो भी वर्किंग एज के हैं, मेंस एंड वुमेन्स, वो 2 to 3 times वीक रहेंगे जो नरिश्ड हैं। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर, और इकोनॉमी के लिए हमें चाहिए हाईली स्किल्ड वर्कर। दिस पॉजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। अगर इसी तरह इंडिया में प्रोडक्टिविटी लॉस होती रही, पोटेंशियल नहीं रहा, तो हाईली प्रोडक्टिव स्किल्ड वर्कर्स भी नहीं मिलेंगे और ये एक चैलेंज होगा। एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडिया डेमोग्राफिक आउटलुक। और ये इंडियन डेमोग्राफिक आउटलुक पे एड्रेस करने और देखने वाली, मतलब चिंताजनक बात है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय पैसेज। पैसेज क्या इंप्लाई करता है वो बताना है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरिया। क्या कहा गया है कहीं भी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना, वो भी रूरल एरिया में, गांव के एरिया में? ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड ऑफ द आवर। तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी बात नहीं की गई, बल्कि लोगों की पोटेंशियल बढ़ानी है तो उनको नरिश करो, उन खाना दो और मैल नरिश न्यूट्रिशन दो, ट्यूबरकुलोसिस कम करो, ये सब इंप्लाई कर रहा है मैसेज। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर नीड स्पेशल अटेंशन। ये क्या कह रहा है कि वैसे ओनली आ गया है तो रॉन्ग ही होगा स्टेटमेंट, बट फिर भी कि जो हेल्थ है और जो न्यूट्रिशन है सिर्फ स्किल्ड वर्कर पे ही ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जो अनस्किल्ड है उनका भी तो नरिशमेंट जरूरी है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। लोगों के हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ में, यही कह रहा है ये लाइन। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें ये चैलेंजेस खत्म करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।